बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.2। तो 9.2 स्टार्ट करने से पहले आप लोग आएंगे पेज नंबर 167 पर और यहाँ पर बेटा दो फार्मूले हैं। पहला फार्मूला है फर्स्ट फार्मूला A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2। तो बेटा 95% क्वेश्चन जो हैं वो आपके इस फार्मूले से सॉल्व हो जाएंगे बेटा, ठीक है। तो ये हमारे पास एरिया की रेशो निकालने के लिए ये फार्मूला यूज होता है, रेशो ऑफ एरियाज भी आप इसको कह सकते हैं। और जो दूसरा फार्मूला है स्टूडेंट्स वो है A1 ओवर A2 इज इक्वल टू के स्केयर। और यहाँ पे जो बेटा के है ना, के, इस के को आप लोग क्या बोलते हैं? स्केल फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? स्केल फैक्टर। तो ये दो फार्मूले आपने बस याद कर लेने हैं अच्छे से, ठीक है। तो इन दो फार्मूलाज की मदद से इंशाल्लाह जी हम अपनी पूरी एक्सरसाइज कर देंगे। तो एक्सरसाइज 9.2 पे आ जाएं और क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, हमें कह रहे हैं फाइंड द रेशो ऑफ सिमिलर फिगर्स इफ द रेशो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ्स। तो आपने बेटा इनकी रेशो फाइंड करनी है। फाइंड द रेशो ऑफ द एरियाज, क्लियर लिखा हुआ है फाइंड द रेशो ऑफ द एरियाज, ठीक है बेटा। तो फर्स्ट पार्ट है जी 1:3। फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है? 1:3। देखें जी, लिखें मेरे साथ साथ। फर्स्ट पार्ट है 1:3। तो बेटा ये जो 1:3 है ना, ये हमारे पास लेंथ है। ये जो 1:3 है ये हमारे पास लेंथ है। L1 जो है ये 1 है और L2 जो है ये 3 है। आपने एरिया की जो है रेशो क्या करनी है बेटा? फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो मैंने आपको फार्मूला समझाया, क्या है जी फार्मूला? A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 होल का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स A1 ओवर A2, L1 है 1, L2 है 3, 1/3 होल का स्क्वायर। A1 ओवर A2, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने रेशो निकालनी है। तो इस रेशो को आपने डिवाइड को आपने रेशो में लिख देना है। A1 रेशो A2 1:9। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डिवाइड को आप लोग रेशो में लिख सकते हैं। डिवाइड को किस में लिख सकते हैं? रेशो में, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको फर्स्ट पार्ट की समझ आ गई है। इसमें सेकंड पार्ट है हमारे पास 3:4। ठीक है बेटा, ये हमारे पास सेकंड पार्ट है। तो आप सबको पता है कि जो फर्स्ट रेशो है वो L1 है और जो सेकंड है ये हमारे पास L2 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये फार्मूला मैंने पहले ही लिख लिया है। तो A1 ओवर A2, L1 3, L2 4, 3/4, A1 ओवर A2, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब आप इसको रेशो में लिख लें। A1 रेशो A2 9:16 आ जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट लिखिएगा। जिन बच्चों को समझ आ गई है वो वीडियो बेशक चलने दें और ज़बानी करें इसको, ठीक है। तो वीडियो में ना देखें, ज़बानी करें, ठीक है। थर्ड पार्ट है 2:7। थर्ड पार्ट है 2:7, ठीक है जी। तो सारे पार्ट ही एक जैसे हैं। तो L1 है जी हमारे पास 2 और L2 है जनाब हमारे पास 7। तो आसान है ना। A1 ओवर A2, L1 ओवर L2। A1 2 है, L2 सॉरी ये तो लेंथ है ना। A1 ओवर A2 एरिया की तो हमने रेशो फाइंड आउट करनी है। L1 है 2, L2 है 7 जी, बिल्कुल। यहाँ होल का स्क्वायर भी है हमारे पास। तो बच्चों अब आप लोग इसका स्क्वायर ले लें। तो इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49। तो A1 ओवर A2, अब आप इसको बल्कि रेशो में लिख लें, एक स्टेप बच जाएगा। A1 रेशो A2 4:49। ठीक है जी। तो ये हमारे पास है पार्ट नंबर 4 था, ठीक है। पार्ट नंबर 3 था, सॉरी। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ, जो कि है 8:9। पार्ट नंबर 4 लिखें जी। पार्ट नंबर 4 जो कि है 8:9। पार्ट नंबर 4 8:9, ठीक है बेटा।
तो वही बातें, फर्स्ट आपके पास L1 है, L1 8 है, L2 स्टूडेंट्स आपके पास क्या है, 9 है। तो फार्मूला लिखें जी, A1 ओवर A2 L1 ओवर L2 होल का स्क्वायर, ठीक है। A1 ओवर A2 L1 8 आ जाएगा, L2 9 आ जाएगा। A1 ओवर A2 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। तो यहाँ पर हमने इसका स्क्वायर खोल लिया, A1 रेशो A2 इज इक्वल टू 64 रेशो 81। तो ये बेटा पार्ट नंबर 4 है जी आपके पास। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 5 की तरफ। लिखें जी पार्ट नंबर 5। आपको पता है कि मैं तो सारे पार्ट्स ही करवाता होता हूँ। तो पार्ट नंबर 5 है जी 6 रेशो 5, 6 रेशो 5। चलें जी पार्ट नंबर 5, 6 रेशो 5। तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ भी कुछ इसी तरह का ही काम करना है। तो L1 आ जाएगा 6, L2 आ जाएगा 5, A1 ओवर A2 L1 ओवर L2। तो A1 ओवर A2 L1 6 L2 5 होल का स्क्वायर, A1 ओवर A2 36 ओवर 25, ठीक है जी, 6 का स्क्वायर। तो A1 रेशो A2, इस डिवाइड को हमने रेशो में लिख देना है 36 रेशो 25। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है जिसके 5 पार्ट्स थे। अब क्वेश्चन 2 पे चलते हैं जी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है और इसके हमारे पास 5 पार्ट्स हैं, डिफरेंट फिगर्स दी हुई हैं। फर्स्ट पार्ट जो है हमारे पास कुछ इस तरह से दिया हुआ है बेटा, ठीक है। और इसकी स्टेटमेंट है, हमें कह रहे हैं फाइंड द अननोन। आपने अननोन वैल्यू यहाँ फाइंड करनी है। जैसा कि यहाँ A1 दिया हुआ है 240 10 सेंटीमीटर, A2 दिया हुआ है, इस फिगर का आपने A2 फाइंड करना है और इसकी जो दूसरी लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है, ठीक है बेटा। तो अगर ये A1 है, A1 है हमारे पास 240, तो ये L1 होगा। L1 है हमारे पास 10, ठीक है। A2 आपने फाइंड करना है, तो ये आपके पास L2 होगा। L2 है बच्चों आपके पास 6 सेंटीमीटर। अगर आप लोग चाहें तो इसके साथ यूनिट्स भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो एक काम करें, आपने क्या करना है, कैलकुलेटर उठा के बैठना है। अभी हमने एक फार्मूला याद किया, A1 ओवर A2 L1 ओवर L2 होल का स्क्वायर। तो बेटा A1 है 240, A2 हमारे पास नहीं है, L1 है 10, L2 है 6 होल का स्क्वायर, ठीक है बेटा। अच्छा जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। 240 ओवर A2 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36, ठीक है जी। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। 240 मल्टीप्लाई 36 इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई A2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ 100 मल्टीप्लाई हो रहा है, 100 इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, 100 इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा A2। तो अपना अपना कैलकुलेटर उठाएं, 240 मल्टीप्लाई 36 कर दें, 240 मल्टीप्लाई 36 तो आ रहा है जी 8640 डिवाइडेड बाय 100। तो बेटा 8640 डिवाइड बाय 100 कर दें तो इसका जो आंसर आएगा ये आएगा 86.4। अब ये A2 बेशक आप यहाँ लिख लें, तो ये बच्चों आपका क्या आ गया, A2 आ गया। तो ये आपकी जी फर्स्ट फिगर सॉल्व हो चुकी है। ये फर्स्ट पार्ट है। अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं जी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास सेकंड पार्ट है, फिगर कुछ इस तरह से दी हुई है बेटा। ये A1 है तो ये L1 होगा, ये A2 है तो ये क्या होगा बेटा, L2 होगा। तो यहाँ पर भी हमने A2 फाइंड करना है। फार्मूला वही सेम है, A1 ओवर A2 L1 ओवर L2, ठीक है स्टूडेंट्स।
तो A1 आ जाएगा 60, A1 60, A2 हमारे पास नहीं है, L1 है 15, L2 है हमारे पास 20 होल का स्क्वायर। ठीक है जी। तो नेक्स्ट 60 ओवर A2, स्टूडेंट्स 5 3s आर 15, 5 4s आर 20, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 60 मल्टीप्लाई 16, A2 मल्टीप्लाई 9। तो यहाँ पर जी हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर चुके हैं। अब 9 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो स्टूडेंट्स 9 यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू A2 आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक सारी समझ आ चुकी है। अब उठाएं कैलकुलेटर, 60 मल्टीप्लाई 16 लिखें सबसे पहले, तो 960 आ जाएगा, 960 डिवाइड में आ जाएगा 9 इज इक्वल टू A2। 60 को 16 से 960, तो बेटा 960 डिवाइडेड बाय 9, तो इसका आंसर आ जाएगा 106.67। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट था। उम्मीद है आप सबको समझ आ चुकी है। अब जी फटाफट से थर्ड पार्ट पे आ जाएं। अब मैं इसको जनाब रेस कर देता हूँ और थर्ड पार्ट की फिगर बना लेते हैं। थर्ड पार्ट की जो फिगर है ना, थर्ड पार्ट कुछ इस तरह से फर्स्ट फिगर बनी हुई है, आप लोग अपनी अपने बुक से देख लेंगे। A1 फाइंड करना है और यहाँ पर है 3.6 सेंटीमीटर। ठीक है जी। और दूसरी फिगर जो है वो कुछ इस तरह से बनी हुई है जनाब। तो बेटा यहाँ मैं ज़रा फटाफट से बना रहा हूँ, आप लोग ज़रा अच्छी अच्छी बनाइएगा। A2 दिया हुआ है 18 और यहाँ पे वैल्यू दी हुई है 5.76। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आप लोगों ने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, आप लोगों ने फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है बस। तो एज वी नो डैट लिखना है आपने, तो A1 ओवर A2, L1 ओवर L2 होल का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स A1 आपके पास नहीं है, A2 आपके पास 18 है, L1 तो L1 ये है 3.6, L2 है 5.76 होल का स्क्वायर। A1 ओवर 18 इज इक्वल टू, सबसे पहले आप इन दोनों को आपस में डिवाइड कर लें, 3.6 डिवाइड बाय 5.76। तो बेटा इन दोनों को मैंने डिवाइड किया तो आंसर आ गया 0.625 होल का स्क्वायर। ठीक है, तो A1, अब आप 0.625 का स्क्वायर ले लें। ठीक है, तो इसका जो स्क्वायर है ये हमारे पास आ रहा है 0.3906 मल्टीप्लाई 18। ये 18 यहाँ डिवाइड था, यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो गया। अब बेटा इसको मल्टीप्लाई 18 कर रहा हूँ तो मुझे आंसर मिल रहा है 7.03। तो स्टूडेंट्स A1 का आंसर आ गया 7.03। तो बच्चों आप लोग चाहें तो एरिया फाइंड कर रहे हैं ना हम, तो एरिया का जो यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लें ताकि चेक करने वाले को मौका ना मिले वो आपके नंबर काट सके। ठीक है, तो ये थर्ड फिगर थी बेटा आपके पास। अब फोर्थ फिगर पे आ जाएं। सारा काम कैलकुलेटर का है, कैलकुलेटर जितना अच्छा आप लोग यूज़ करेंगे उतने अच्छे आपको बेटा नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए जी, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4, तो बेटा कौन दी हुई है आपके पास दो। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरे से अच्छी फिगर ही बनानी है, मैं तो बस ऐसी फटाफट से बना रहा हूँ क्योंकि टाइम शॉर्ट है, आप लोगों का टाइम बहुत कीमती टाइम है। A1 आपने फाइंड करना है, L1 दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। ठीक है जी, अब दूसरी कौन भी हम लोग बना लेते हैं बेटा। ठीक है, यहां पर जी A2 दिया हुआ है 96 और L2 दिया हुआ है 12। L2 दिया हुआ है 12।
ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, फार्मूले में वैल्यू को पुट कर देना है। एज वी नो डेट A1 ओवर A2 L1 ओवर L2। तो बेटा A1 आपने फाइंड करने, A1 फाइंड करने, A2 दिया हुआ है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, L1 15 सेंटीमीटर, L2 दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर होल का स्क्वायर। यहाँ तक बात की समझ मेरे ख्याल से आ गई है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप, 15 और 12 को आप लोग डिवाइड कर लें। 15 डिवाइडेड बाई 12, तो A1 96 1.25 होल का स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब आप इसका स्क्वायर ले लेना आंसर का। तो A1 इसका जो स्क्वायर है ये आ रहा है 1.5625। ये 96 यहाँ डिवाइड हो रहा है, 96 यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब बेटा आप इसको मल्टीप्लाई 96 कर दें तो 150 हमारा क्या आ जाएगा, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये पार्ट 4 है। अब 5 पे चलते हैं। A2 दिया हुआ है 63 सेंटीमीटर स्क्वायर, A1 दिया हुआ है 3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा ये L2 होगा, ये आपने L2 है, और ये आपके पास क्या होगा, L1। ठीक है, क्योंकि ये A1 के साथ है तो इसलिए ये L1 होगा। तो फार्मूला जी आप सबको आता है, एज वी नो डेट A1 ओवर A2 L1 ओवर L2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो A1 है 3/4 अकॉर्डिंग टू फिगर, A2 है 63, ठीक है, इज इक्वल टू L1 है 3, L2 हमने फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, L2 हमारे पास नहीं है, इसको अब आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। 7 3 आर 21, 21 प्लस 4 इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें ऐड करते होते हैं। 7 3 आर 21, 21 प्लस 4 25। अब ये डिवाइड में 7 है ना, तो ये 7 मल्टीप्लाई 16। ये जो 7 डिवाइड में है इसको मैंने नीचे लिख दिया। आप चाहें तो अगले स्टेप में भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो चलें, अभी मैं, कुछ बच्चे होते हैं ना, वो फिर बच्चे हैं, उनको समझ नहीं आती। 25/7 इस तरह से ये वैल्यू बनेगी। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 3/L2 होल का स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब आप इस 7 को 63 से मल्टीप्लाई कर दें तो 25 ओवर 7 मल्टीप्लाई 63, 441, 3 ओवर L2 होल का स्क्वायर। ये जो 7 डिवाइड में था ये नीचे 63 से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, 7 63 से मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा जी, अब 25 डिवाइडेड बाय 441, तो इसका आंसर मैं लिख रहा हूँ 0.0567। ठीक है, इसको मैंने डिवाइड कर दिया स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या आ गया, 3 ओवर L2 होल का स्क्वायर। असल में यहाँ पर ना हमने L2 फाइंड करने हैं और उसके ऊपर स्क्वायर है, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो स्टूडेंट्स बोथ साइड्स पर हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0.0567 स्क्वायर रूट 3 ओवर L2 होल का स्क्वायर रूट। ठीक है जी, तो कैलकुलेटर उठाएंगे और अपने आंसर का स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, इस आंसर का, तो आंसर मिल जाएगा हमें 0.2381। ठीक है बेटा, और यहाँ पर 3 ओवर L2, स्क्वायर से स्क्वायर रूट यहाँ कैंसिल हो चुका है, तो 0.2381 मल्टीप्लाई L2 इज इक्वल टू 3। L2 यहाँ डिवाइड था तो इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है जी, तो अब जरा मैं यहाँ पर कर देता हूँ लाइन लगाकर।
L2 इज इक्वल टू 3/0.2381। तो स्टूडेंट 0.2381 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे, 3 के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब आप लोग इसको डिवाइड कर दें, 3 डिवाइडेड बाय 0.2381, तो आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा 12.6। तो ये बेटा आपका आंसर है। बिल्कुल अगर आप लेंथ की यूनिट लगाना चाहें तो वो होती है सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था जिसके 5 पार्ट्स थे। अब क्वेश्चन 3 पे चल जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है जिसकी स्टेटमेंट है, हमें कह रहे हैं गिवन द एरिया ऑफ ट्राई एंगल ए बी सी 36 सेंटीमीटर। मयर एंगल ए बी जो है वो 6 सेंटीमीटर है, मयर एंगल बी डी जो है ये 4 सेंटीमीटर है। ठीक है बेटा, हमें कह रहे हैं दो पार्ट्स फाइंड करने हैं। सबसे पहले आपने एरिया फाइंड करना है ए डी ई, इसके बाद आपने एरिया ऑफ ट्रेपीजियम फाइंड करना है बी सी ई डी। ठीक है बेटा, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले जो उसने बुक में फिगर दी हुई है हम वो फिगर बना लेते हैं। जो बुक में फिगर दी है वही फिगर बनानी है, क्योंकि पेपर में भी आपके पास यही फिगर होगी बेटा। ठीक है, तो जिस तरह उसने नाम दिए हुए हैं ए बी सी डी ई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले अब हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। वो हमें कह रहा है कि ट्राई एंगल ए बी सी जो है ना, इसका जो एरिया है ये 36 है। मतलब ये जो एरिया है ये हमारे पास गिवन है, जिसको मैं 36 का नाम दे रहा हूँ और इसको मैं A1 भी बोल रहा हूँ। ठीक है बेटा, इसके बाद कह रहा है कि ए बी साइड जो है ये 6 सेंटीमीटर है। इसकी जो ए बी साइड है ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसके बाद बी डी साइड जो है ये 4 सेंटीमीटर है। बी डी साइड हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। इसके बाद वो हमें कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राई एंगल ए डी ई। तो इसका फर्स्ट पार्ट है फाइंड द एरिया ऑफ, चलिए हम प्रॉपर लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राई एंगल ए डी ई। सबसे पहले जी आपने इसका एरिया फाइंड कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका ए डी ई का, अगर मैं ऊपर वाली फिगर से सिर्फ और सिर्फ ए डी ई ले लूं, ए डी ई, ठीक है, ए डी ई, इस पूरी ट्राइंगल का एरिया अगर मैं ले लूं जिसको मैं नाम दे दूं A2 का, तो मतलब आपने यहाँ पर A2 फाइंड करने हैं। तो A2 फाइंड करने के लिए मुझे स्टूडेंट्स यहाँ पर AD की लेंथ भी चाहिए। किसकी लेंथ चाहिए? AD की, तब जाके मैं यहाँ पर ये फाइंड कर सकूंगा। तो AD की लेंथ कैसे आएगी? AD मैं कैसे फाइंड करूंगा? सबसे पहले AD तो कैसे फाइंड करूंगा? AB और BD को प्लस करके, AB और BD को प्लस करके। जी बिल्कुल, अगर आप चाहें तो यहाँ पे M लगा सकते हैं, वैसे कोई मसला नहीं है M वाला। अच्छा जी, अगर हमने इस पूरी लेंथ को फाइंड करने तो हम इन दोनों को प्लस कर दें, बस सिंपल। तो हमारे पास AD की लेंथ आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स AB है, इसकी लेंथ 6 है, और ये जो हमारे पास MBD है, MBD इसकी लेंथ 4 है। तो 6 + 4 10। तो जी यहाँ पर हमारे पास इसकी लेंथ आ चुकी है 10 सेंटीमीटर AD की। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने फार्मूला यूज करना है। आप लोगों ने क्या लिखना है? एज वी नो डैट। जी क्या जानते हैं आप लोग भाई? एज वी नो डैट, कौन सा फार्मूला? A1 ओवर A2 L1 ओवर L2 होल का स्क्वायर। याद रहे हम लोग क्या फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं? हम लोग A2 फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं बेटा। ठीक है, तो A1 दिया हुआ है 36, A1 36, A2 हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर जो L1 है ये हमने L1 लेना है। ठीक है बेटा, 6 सेंटीमीटर L1 हमने 6 सेंटीमीटर, और L2 जो है हमने इसकी लेंथ लेनी है AD की 10 सेंटीमीटर। अब इसकी रीजन मैं आपको अभी बताता हूं। देखिए मैंने A1 कौन सा यूज किया है? 36। अगर मैंने A1 36 यूज किया है
तो मैं लेंथ भी इसी की ही लूंगा, और इसकी जो लेंथ है वो 6 है, तो इसकी जो लेंथ है वो क्या है, 6 है, और मैं A2 फाइंड कर रहा हूं, तो मैं लेंथ भी इसी फिगर की लूंगा जो कि है 10, तो मैंने L2 की जगह क्या पुट कर दिया, 10। बात की समझ आ गई। तो नेक्स्ट 36/A2, यहां आ जाएगा 0.6 होल का स्क्वायर। कैलकुलेटर उठाएं और इसका आंसर निकाल दें जी, 0.6 होल का स्क्वायर। तो इसका जी आंसर तो बहुत ही आसान आ रहा था, 36/A2 0.36। ठीक है, तो 0.36 मल्टीप्लाई A2 आ जाएगा। अब ये A2 मल्टीप्लाई में कैसे आया, A2 वहां डिवाइड था तो इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ डिवाइड था यहाँ आके मल्टीप्लाई हो गया। तो नेक्स्ट 36 0.36 इज इक्वल टू A2 आ जाएगा। ये यहाँ पे डिवाइड मल्टीप्लाई था, यहाँ आके डिवाइड हो गया है। अब बेटा आप अगर इसको डिवाइड कर देना तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त आंसर मिलेगा A2 का, जो कि होगा 100। अपने अपने कैलकुलेटर पे डिवाइड कर दें तो इसका आंसर मिल जाएगा 100 मिल जाएगा। ठीक है जी। अब है हमारे पास सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कह रहे हैं कि आपने एरिया ऑफ ट्रेपीजियम फाइंड करना है, मतलब आपने एरिया फाइंड करना है BCDE का। बात की समझ आइए, फिगर की अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट काम चलना है यहाँ पर। तो इसकी जो स्टेटमेंट है ना, पेज 171 आपके पास मौजूद है। तो आपने अब जो एरिया फाइंड करना है, सेकंड पार्ट BCED, ठीक है जी। तो बेटा अब आपने एरिया फाइंड करना है BCED। आसान तरीका बताऊं, आसान तरीका, A1 और A2 को माइनस कर दो, A1 और A2 को माइनस कर दो। ठीक है बेटा, अब A2 बड़ा एरिया है तो A2 में से A1 को हम माइनस कर देंगे। A2 का आंसर 100, A1 का आंसर 36, आंसर आ जाएगा 64। ठीक है बेटा, तो ट्राइपीजियम का एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, A2 को A1 में से, इन दोनों एरियाज को आपस में आप लोगों ने क्या कर देना है, माइनस कर देना है बेटा। ठीक है, तो आप लोग चाहें तो इसके साथ यूनिट भी लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। अब हम लोग बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। हमें कह रहे हैं गिवन दैट ट्राइएंगल ABC एंड ट्राइएंगल DEF आर सिमिलर। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4, ट्राइएंगल ABC और ट्राइएंगल DEF जो है ये क्या है बेटा, सिमिलर है। ठीक है बेटा, विद अ स्केल फैक्टर K इज इक्वल टू 3। इसका जो स्केल फैक्टर है वो हमारे पास K है, जो कि 3 के इक्वल है। वो हमें कह रहा है इफ द एरिया ऑफ ट्राइएंगल ABC, इसका जो एरिया है इसको मैं नाम दे रहा हूं A1 का, और ये मौजूद है 50। ठीक है बेटा, हमें कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइएंगल DEF। तो ट्राइएंगल DEF का एरिया आप लोगों ने क्या करना है, फाइंड करना है। तो बेटा फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर मैंने आपको पीछे एक फार्मूला बताया था, A1/A2 इज इक्वल टू K स्क्वायर, एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में। ठीक है जी, तो यहाँ पर A1 50 आ जाएगा, A2 हमारे पास नहीं है, और K की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है जी, तो K की वैल्यू 3 पुट कर दी, 50/A2, 3 का स्क्वायर 9। अब आप एक काम करें, A2 को वहां पर मल्टीप्लाई कर दें, 59 मल्टीप्लाई A2, 50/9 इज इक्वल टू A2। अब जो बुक वाले ने किया हुआ है ना, इसको उसने डिवाइड करके सॉल्व किया हुआ है। ठीक है बेटा, डिवाइड करके आप इसको पॉइंट में भी निकाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो अगर बुक वाला आंसर मैच करने, 50 को अंदर रखें, 9 पे डिवाइड करें। ठीक है, तो बेटा 9 का टेबल पढ़ें, 9 5 क्या होता है, 45। 9 5 45, डिवाइड में माइनस,
50 माइनस 45, तो आंसर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब इसको लिखने का तरीका जी आप सबको आता है। सबसे पहले 5 लिखते हैं क्वोशंट, तो रिमाइंडर 5, और फिर जिस पे डिवाइड करते हैं, और इसके साथ आपने यूनिट भी लगा देने। तो ये जी आपके पास A2 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। उम्मीद कर रहा हूँ आप सबको समझ आ रही है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। लिखें जी क्वेश्चन नंबर 5। अब मैं इसको रेज भी कर देता हूँ साथ ही, ठीक है ना। इंशाल्लाह जी सब समझ आएगी। वीडियो को बैक करें, रिकॉर्डिंग, इसी रिकॉर्डिंग का यही फ़ायदा है। जो स्टेप समझ ना आए वीडियो को बैक कर लें बस। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहे हैं कि आपके पास एक क्वाड्रेटरल है ABCD और EFGH आर सिमिलर। फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है। ABCD सिमिलर है, EFGH, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका जो हमारे पास K है, स्केल फैक्टर है, वो है 1/4। K है हमारे पास 1/4। स्टेटमेंट आप पढ़ लें। आपके पास एरिया दिया हुआ है ABCD का, जिसको आप नाम दे देंगे A1 का। एरिया दिया हुआ है ABCD, इसको आप नाम दे दें A1 का, जो कि है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपने एरिया फाइंड करना है EFGH का, तो A2 आपने क्या करना है स्टूडेंट्स? फाइंड करना है, ठीक है। फार्मूला वही है, A1 ओवर A2 के स्क्वायर। A1 है 64, A2 K की वैल्यू है 1/4, ठीक है जी। तो 64 ओवर A2 1/16। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 64 मल्टीप्लाई 16 इज इक्वल टू A2। इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर। A2 चाहे यहाँ लिख लें या A2 यहाँ लिख लें, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब हम आते हैं जी क्वेश्चन 6 की तरफ। इसको बेटा मैं रेज कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग में सब कुछ मौजूद है, ठीक है जी। तो कैमरे में आपको अल्लाह की मखलूक भी नजर आ रही होगी उठते उठते, ठीक है। अच्छा, द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल। अब आपके पास दो ट्राइंगल हैं जो कि सिमिलर हैं, उनका एरिया है 16 और 25। तो हम इनको नाम दे देते हैं A1। A1 है 16 और स्टूडेंट्स A2 दूसरे एरिया को नाम दे दें 25, ठीक है जी। इसके बाद कह रहा है व्हाट इज द रेशो ऑफ अ पेयर ऑफ साइड्स। मतलब आपने अब इस साइड्स की रेशो फाइंड करनी है, मतलब आपने L1 रेशो L2 फाइंड करनी है। साइड्स को हम L1 L2 से रिप्रेजेंट करते हैं ना, ये आपने फाइंड करना है। तो एज वी नो डैट लिखेंगे A1 ओवर A2 L1 ओवर L2 होल का स्क्वायर। मेरे ख्याल से ये फार्मूले अब आप सबको आते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। A1 की वैल्यू 16, A2 की वैल्यू 25, L1 ओवर L2 होल का स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। क्या आ जाएगा? 16 ओवर 25 होल का स्क्वायर रूट, L1 ओवर L2 होल का स्क्वायर रूट, 16 का स्क्वायर रूट 4, 25 का स्क्वायर रूट 5, और यहाँ आ जाएगा स्टूडेंट्स L1 ओवर L2। अब L1 ओवर L2 है, इसको आप इस तरह लिख सकते हैं L1 रेशो L2, और 4 ओवर 5 को आप लिख सकते हैं 4 रेशो 5, क्योंकि आपने इसकी रेशो निकालनी है, ठीक है। तो डिवाइड को आप किस में लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? रेशो में लिख सकते हैं। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 7 की तरफ। लिख लें जी क्वेश्चन नंबर 7, और इंशाल्लाह समझ आएगी, ठीक है। चलें जी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आए फटाफट से।
कह रहे हैं कि द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर 144 एंड 81। तो A1 दिया हुआ है 144, A2 दिया हुआ है स्टूडेंट्स 81। ये एरिया को आप ए से ही रिप्रेजेंट करते हैं ना। अच्छा जी, नेक्स्ट, इफ द बेस ऑफ द लार्ज ट्राइंगल इज 30 सेंटीमीटर। अब इसकी जो बेस है लार्ज ट्राइंगल, मतलब ये L1 बोल रहे हैं, L1 है 30 सेंटीमीटर। तो हमें कह रहा है फाइंड द बेस ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, तो L2 आपने फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है यार, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, यकीन माने। तो फार्मूला लिखें जी, A1 ओवर A2 L1 ओवर L2 होल का स्क्वायर। तो वही जी, पुरानी बातें सारी रिपीट हो रही हैं। A1 144, A2 81, L1 30, L2 फाइंड करना है होल का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कैलकुलेटर पे लिखें, कैलकुलेटर पे लिखें 144 डिवाइडेड बाय 81 और इसका आंसर आ जाएगा 1.78 और यहाँ पर आ जाएगा 30 L2 होल का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ लिखें टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा 1.78 स्क्वायर रूट और यहाँ आ जाएगा 30 L2 और यहाँ आ जाएगा बेटा स्क्वायर रूट। ठीक है, तो 1.78 का स्क्वायर रूट ले लें, तो इसका जो स्क्वायर रूट आ रहा है ये आ रहा है 1.33 इज इक्वल टू 30 ओवर L2। यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो चुका है, कैंसिल हो चुका है। अब यहाँ पर 1.33 L2 इज इक्वल टू 30 आ जाएगा। ठीक है, L2 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई 30 ओवर 1.33, तो बेटा 30 डिवाइडेड बाय 1.33 22.5 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो ये आपका जी क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है और इसकी स्टेटमेंट है, अ रेक्टेंगुलर हेप्टागन इज इंस्क्राइब्ड इन लार्जर रेगुलर हेप्टागन। ठीक है बेटा, एंड ईच साइड ऑफ लार्जर हेप्टागन इज 1.7 टाइम्स। ठीक है बेटा, अब ये जो ईच साइड है ना, ये हमारे पास स्केल फैक्टर है जिसको आप k से रिप्रेजेंट करते हैं और ये आपके पास 1.7 है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद कह रहे हैं, इसके बाद कह रहा है इफ द एरिया ऑफ स्मॉलर हेप्टागन इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बेटा जो स्मॉलर हेप्टागन का एरिया है ये आपके पास A2 है जो कि है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमें क्या कह रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ लार्जर हेप्टागन। तो आप लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट्स, लार्जर एरिया फाइंड करना है हेप्टागन का जो कि आपके पास A1 है। तो लार्जर हमेशा A1 होगा, स्मॉलर A2 होगा और जो इसकी साइड्स होंगी वो हमारे पास K होगा बेटा। ठीक है, तो फार्मूला आप सबको पता है, A1 ओवर A2 इज इक्वल टू K स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स A1 आप लोगों ने फाइंड करने, लार्जेस्ट हेप्टागन फाइंड करने, A2 दिया हुआ है 100, K स्क्वायर दिया हुआ है 1.7 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो A1 1.7 का स्क्वायर, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 1.7 का स्क्वायर, ये आ जाएगा बेटा 2.89, 2.89। 100 यहाँ डिवाइड हो रहे हैं, 100 यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब बच्चों इसको आप मल्टीप्लाई 100 कर दें तो 289 आ जाएगा। A1 क्या आ जाएगा 289 और यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा ये आपका आंसर है।
ये आपकी एक्सरसाइज 9.2 थी। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अल्लाह हाफिज़।